द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, अगर हम आपसे पूछें कि मोदी सरकार में कौन से लोग खुश हैं, अगर आपको जवाब मिल जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अपना जवाब आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि फर्जी राष्ट्रवाद का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी और सेना के नाम पर वोट मांगने वाली मोदी सरकार के राज में अर्धसैनिक बल लगातार उनके मुंह पर, नरेंद्र मोदी के मुंह पर, अमित शाह के मुंह पर इस्तीफा मार रहे हैं, नौकरियां छोड़ कर जा रहे हैं। जी हां, पिछले 10 सालों में करीब 80,000 से भी ज़्यादा अर्धसैनिक बल यानी बीएसएफ और सीआरपीएफ जैसे अर्धसैनिक बलों ने इस्तीफा दिया है या फिर सेवानिवृत्त लिया है, अपने आप नौकरी छोड़कर गए हैं। साथियों, ये बड़ी बात है। जाहिर है यूपीए सरकार में भी लोग नौकरियां छोड़ रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी राज में जो सेना के नाम पर वोट मांगती है, जो सेना के नाम पर लोगों को कहती है कि हमने सेना को बहुत ही मजबूत किया है, भारतीय सेना को, उसके राज में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुंह पर जैसे इस्तीफे की बौछार लगी हुई है। साथियों, लगातार अर्धसैनिक बल इस्तीफा दे रहे हैं और यही बड़ी बात है कि भाजपा के राज में भी जैसे इस्तीफे की बौछार रुकी नहीं है। जी हां, बल्कि यूपीए से ज़्यादा बीजेपी के राज्य में लोग इस्तीफा दे रहे हैं, अर्धसैनिक बल नौकरियां छोड़ कर जा रहे हैं। साथियों, कहीं ना कोई मजबूरी रही होगी और ये सब जो अर्धसैनिक बल होते हैं वो आते हैं अमित शाह के अंडर में, यानी होम मिनिस्टर के अंडर में। जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह अभी देश के, और उनके राज में आप देखिए कि किसान जो आत्महत्या कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम किसानों की आत्महत्या रोकेंगे। वैसे ही ऐसा हुआ है कि हम जो है सो सैनिकों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या किसानों ने आत्महत्या रोकी? क्या किसानों की आत्महत्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रुकी? ठीक वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सेवानिवृत्त यानी नौकरी छोड़ने वाले अर्धसैनिक बलों की संख्या और बढ़ गई है। साथियों, अब हम आपको देखिए, बोलता हिंदुस्तान ने जो खबर छापी है, डिटेल बताई है, वो हम आपको बताते हैं। राष्ट्रवाद की बात करने वाली सरकार में भी अर्धसैनिक बलों का बुरा हाल, हज़ारों ने ली सेवानिवृत्ति या फिर दिया इस्तीफा। जी हाँ, मतलब आप सोचिए कि बुरा हाल है। जाहिर है, नौकरी इंसान मजबूरी में ही छोड़ता है, ऐसे ही कोई खुशी से नौकरी नहीं छोड़ता है। साथियों, कोई ना कोई उनकी मजबूरी रही होगी, कहीं ना कहीं वो सरकार से परेशान है, तंग हैं, इसी वजह से वो नौकरियां छोड़ कर जा रहे हैं। और एक दशक में 80,000 की संख्या बहुत बड़ी होती है। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर अपने सबसे करीबी नेता अमित शाह को गृह मंत्रालय का कार्यभार सौंपा। अमित शाह गृह मंत्री के तौर पर बड़े फैसले लेते हैं, जिससे आम जनता को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। फिलहाल अर्धसैनिक बलों की जिम्मेदारी अमित शाह के अधीन ही आती है। उसी गृह मंत्रालय से एक ताज़ा मामला सामने आया है, जिसमें अर्धसैनिक सुरक्षा बलों में एक साथ भारी मात्रा में कर्मचारी का समय से पहले सेवानिवृत्त ले ली है। गृह मंत्रालय ने आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ जैसे अर्धसैनिक बलों में पिछले एक दशक में 81,000 जवानों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। इसमें से 11,000 जवानों ने साल 2017 में ही सेवानिवृत्ति ली है। आप सोचिए, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी साथियों, और एक साल में 11,000 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। वहीं इस्तीफा देने वाले जवानों की भी संख्या बहुत बड़ी है। 2011 से 2020 के बीच 15,904 जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। साल 2013 में सबसे ज़्यादा 2,332 जवानों ने इस्तीफा दिया है। इन आंकड़ों में सीआरएफ, बीएसएफ, इंडो तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ और असम राइफल्स के कर्मचारी शामिल हैं। इससे साफ है कि यूपीए सरकार में भी अर्धसैनिक बल सेवानिवृत्ति और इस्तीफे तेजी से हो रहे थे, और राष्ट्रवाद की राजनीति करने वाली भाजपा सरकार में भी यह सिलसिला जारी है। मतलब और ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि एक साल में अगर 11,000 लोग एक साथ इस्तीफा देते हैं साथियों, तो ये बहुत ही बड़ी संख्या है। सोच लीजिए कि किस तरह की उनकी मजबूरी रही होगी, क्या उनकी मानसिक स्थिति रही होगी, मोदी सरकार में कितने वो खुश होंगे। साथियों, यहाँ तक कि राष्ट्रवाद की सबसे ज़्यादा बात करने वाले अमित शाह के गृह मंत्रालय संभालने के बाद भी अर्धसैनिक बलों की दुर्गति जारी है। सुरक्षा कर्मियों का इतनी बड़ी संख्या में एक साथ अलग होने का कोई ठोस कारण गृह मंत्रालय ने नहीं बताया। जी हाँ, उन्होंने जो लिस्ट जारी की है या ये जो आंकड़े दिए हैं उसमें कोई कारण नहीं बताया, लेकिन हाँ ये बताया है कि लोग अपनी मर्जी से या जो कोई पारिवारिक प्रॉब्लम की वजह से लोग छोड़ कर नौकरियाँ गए हैं। देखिए, लिखा है, उनका मानना है कि ज़्यादातर कर्मचारियों ने अपनी निजी और पारिवारिक कारणों से समय से पहले सेवानिवृत्ति लेते हैं।
या इस्तीफा देते हैं। एक कारण ये भी है कि उन्हें अर्धसैनिक बल में काम करने से बेहतर विकल्प मिलने पर वो इस्तीफा दे देते हैं। गृह मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक बीएसएफ के जवानों ने सबसे ज़्यादा इस्तीफे या सेवानिवृत्ति लेकर नौकरी खत्म की है। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। किस तरह की मोदी सरकार है जो सेना के नाम पर वोट मांगती है। आप देख लीजिए खुद से कि उनके राज में सेना ही खुश नहीं है साथियों। कहाँ कितनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति है, थोड़ा सा आंकड़ा हम आपको बताते हैं। बीएसएफ 36,368, सीआरपीएफ 26,264, सीआईएसएफ 6,705, असम राइफल्स 4,947, एसएसबी 3,230 और आईटीबीपी 3,193। और कहाँ कितने इस्तीफे दिए हैं कौन कौन लोगों ने वो भी आपको बताते हैं। सीआईएसएफ 5,848, बीएसएफ 3,837, सीआरपीएफ 3,366, आईटीबीपी 1,648, एसएसबी 1,031 और असम राइफल्स 174। आप सोचिए 10 साल में करीब 81,000 लोगों ने नौकरियां छोड़ी हैं, जिसमें 10 साल में 7 साल से मोदी सरकार है, यानी मोदी राज में मुंह पे इस्तीफे मारे जा रहे हैं। साथियों, सेना के नाम पर वोट मांगने वाली मोदी सरकार में किस तरह के घोटालों की भी खबरें आई हैं। आपने देखा है राफेल उसकी सबसे जीती जागती मिसाल है, जिसकी अब जांच फ्रांस तक में शुरू हो चुकी है साथियों। उसके अलावा आपको बता दें 2017 की कहानी आपको याद होगी। तेज बहादुर नाम के एक सिपाही ने जो है एक सेना के जवान ने शिकायत की थी कि खाना कितना बुरा मिल रहा है, और उन्होंने वीडियो जारी किया था, जिसके बाद पूरे देश में थू थू हुई थी कि मोदी राज में इस तरह का। जाहिर सी बात है कि खाने के पैसे तो कम नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है, और मोदी राज में घोटाला सेना में भी ये साफ नज़र आ रहा था साथियों। और उसके बाद उस आदमी को, उस जवान को नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। ये देखिए खबर आई थी कि खराब खाने को लेकर सेना के जवान की शिकायत पर हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। पहले भी उठते रहे हैं सवाल, उससे पहले भी साथियों सवाल उठे हैं। सेना के जवानों को परोसे जा रहे भोजन का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जवान की अर्जी पर 10 जुलाई से खाने की गुणवत्ता मामले की सुनवाई का फैसला किया है। सेना के इस जवान ने याचिका में दावा किया है कि उन्हें निम्न गुणवत्ता का खाना परोसा जाता है। अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप भी लगाया था साथियों। उसके बाद बीएसएफ के जवान ने जो है सो उसने वीडियो शेयर किया था। देखिए गौरतलब है कि इससे पहले जनवरी में बीएसएफ के जवान ने इस तरह के आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया था, जिसे अर्धसैनिक बलों ने गलत बताया था। बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें पानी जैसा दाल और जली रोटियां दिखाई गई थी। जी हाँ, उस समय साथियों बहुत ही विवाद हुआ था। उसके बाद तेज बहादुर की नौकरी चली गई। हालांकि फिर बाद में नौकरी जाने के बाद उसने जो है सो ये किया था, क्या बोलते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। हालांकि वो हार हो गई थी उनकी, लेकिन देखिए ये बीबीसी में खबर छपी थी। तेज बहादुर यादव बीएसएफ के बर्खास्त जवान से मोदी के खिलाफ उम्मीदवारी तक, और उम्मीदवार वो हुए थे। देखिए वायरल वीडियो और फौज। तेज बहादुर यादव, शायद यह नाम आपको याद होगा, 2 साल पहले बीएसएफ, यानी 2017 की बात है, ये 2019 में खबर छपी थी। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस वीडियो में तेज बहादुर फौजियों को मिलने वाले खाने की शिकायत कर रहे थे। वो बता रहे थे कि उन्हें कैसी गुणवत्ता का खाना दिया जाता है। तेज बहादुर ने बताया था कि अफसरों से शिकायत करने पर भी कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ तक कि गृह मंत्रालय को भी चिट्ठी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तेज बहादुर के उस वीडियो के बाद बीएसएफ समेत राजनीतिक गलियारों में कुछ दिन तक हलचल मच गई थी। बीएसएफ ने इस मामले की जांच के आदेश दिए थे, और बाद में तेज बहादुर को बीएसएफ से निकाल दिया गया था। यानी कि उस आदमी ने सच्चाई जब सामने लाई थी, उस आदमी की नौकरी चली गई थी साथियों। ये सब मोदी राज में हुआ है। जाहिर सी बात है, अगर घोटाला हो रहा है तो मोदी राज में ही हो रहा है। उसकी जिम्मेदार मोदी सरकार ही है, गृह मंत्रालय ही है साथियों। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि सेना के साथ कितना अच्छा व्यवहार है मोदी सरकार का। साथियों, हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे पूछा था कि मोदी राज में कौन खुश है। अगर आप देखें तो कोई भी खुश नहीं है। सेना की हमने एग्जाम्पल आपको दे दिया कि सेना के साथ किस तरह का व्यवहार रहा है मोदी राज में भी, और किस तरह से ये लोग नौकरियां छोड़ छोड़ के समय से पहले जा रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। उसके अलावा अगर आप युवाओं की बात करें, वो भी खुश नहीं है, बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं। रिकॉर्ड टूट गया है बेरोजगारी का इस देश में साथियों। अगर आम आदमी की बात करें तो आम आदमी परेशान है महंगाई की वजह से, वो भी दुखी है मोदी सरकार से। आम आदमी भी, अगर किसानों की बात करें तो किसान भी दुखी है मोदी राज में साथियों। अब मोदी राज में जो है सो दूसरे धर्म के लोगों पर भी उत्पीड़न हुआ है, मुसलमान भी वैसे ही नाखुश है साथियों। तो अगर हम कहें कि कौन है, अगर हम आपसे पूछें कि कौन है मोदी राज में खुश, तो कोई भी नहीं। सिर्फ 2 से 3 लोग खुश हैं या 4 लोग खुश हैं। वो मोदी के खास दोस्त अंबानी और अडानी और बाबा रामदेव जैसे, जिनके लिए मोदी सरकार रात दिन काम करती है। नरेंद्र मोदी 18-18 घंटे और 24-24 घंटे उनको
को बड़ा आदमी बनाने के लिए काम करते हैं साथियों। उन लोगों को अगर उन 2-4 लोगों को छोड़ दें तो फिर इस देश में शायद ही कोई खुश होगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।